हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी लास्ट वाले वीडियो में कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब थोड़ी एस्केलेट हो सकती है। लास्ट फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, थोड़ी सी आपको एस्केलेट होती हुई दिख सकती है। और अगर कल सुबह अगर किसी ने देखा हो तो आपको सुबह सुबह न्यूज़ मिली थी कि यूएस ने अपने B2B बॉम्बर से ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे बॉम्बिंग की थी। और अभी जस्ट अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले की न्यूज़ है कि उसके रिटेलिएशन के अंदर ईरान ने क्या किया है ना, ईरान ने 6 मिसाइलें फायर की है यूएस के बेस पे, जो कि उसका कतर के अंदर जो बेस था वहाँ पे 6 मिसाइलें ईरान ने रिटेलिएशन के अंदर यूएस बेसिस पे फायर की है। अब ये देखिए, अगर ये डेवलपिंग न्यूज़ है, अब ये कितनी सही है क्या है ये तो अभी थोड़ी देर में पता पड़ ही जाएगा। पर अगर ऐसा सच है तो फिर देखिए ये है ना वॉर फिर अब थोड़े अलग तरीके से एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि अगर यूएस बेसिस पर अटैक किया गया है तो यूएस भी इसका रिटेलिएटरी एक्शन तो मतलब ज़रूर लेगा ही लेगा। तो अब ये वॉर है ना, ये थोड़ी लंबी खिंचती हुई मेरे को दिखती है यार। उसी वजह से क्या होगा, आपका मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, है ना। तो अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ती रहती है तो वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर दिखती रहेगी। और उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रेड भी करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि अगर आपको इस देखिए, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक बॉक्स बनाया था, आपको बताया था बॉक्स बना के कि अगर इस रेंज में कहीं पे आता है निफ्टी या बैंक निफ्टी तो हमको बाय ऑन डिप्स की हमको स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखा होगा तो उसको पता पड़ा होगा एंड ठीक ठाक प्रॉफिट में आज वो निकला होगा, राइट। तो अगर मैं अब ये आगे लेवल बताऊंगा तो अगर किसी को वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलती रहे। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करेगी, नए नए आपको रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगी। तो ये आपको इस वजह से क्या है ना कि वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर दिखती रहेगी। आज भी क्या हुआ था, एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ मूव मिला, और जो आपको लेवल बताए थे निफ्टी के अंदर एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से आपको वापस एक अच्छी रिकवरी मिली 200-250 पॉइंट की। और फिर निफ्टी ने लगभग 25,000 का लेवल क्रॉस किया, पर उसके ऊपर 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। बैंक निफ्टी अगर हम लोग बात कर लेते, बैंक निफ्टी में भी देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक मूव दिखाया, 56,200 के बाहर गया। पर आपको 56,200 100 के ऊपर आपको इसकी क्लोजिंग नहीं मिली। एक मेयरली छोटी सी क्लोजिंग आपको 56,000 के ऊपर इसकी ज़रूर मिली है। तो अब हम पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी का, राइट। देखिए, अब निफ्टी में जैसे मैंने आपको मूविंग एवरेजेस के थ्रू बताया था, एक बार वापस अगर मैं उसको आपको समझाऊँ वो चीज़, देखिए, पहले भी बहुत बार मैंने अपने वीडियोस के अंदर जो डेली वीडियोस बनाता हूँ मैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब भी आपको मूविंग एवरेजेस का गुच्छा कहीं पे दिखता है ना, तो अगर प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे फ्राइडे के दिन इस गुच्छा, ये जो मूविंग एवरेजेस का बना हुआ है जो बॉक्स बनाया हुआ है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या आती है कि जैसे इस गुच्छे पे आएगा हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, राइट। और वही स्ट्रेटेजी आज आपको काम भी आई। यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे इनके लोअर लेवल्स पे आया, यहाँ से आपको निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग दिखी। उसके बाद अगर हम लोग बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ देख लेते तो बैंक निफ्टी में भी देखिए इस गुच्छे में यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में आया, और यहाँ से फिर आपको एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा। अब आने वाले दिनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, देखिए अगर निफ्टी आपका 24,830 या 820 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर मूव मिल सकता है 24,750 का, और 24,750 का लेवल ब्रेक होने पे 24,650 का लेवल आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ऊपर की हम लोग अगर बात करें तो देखिए, अगर आपको निफ्टी अगेन इसी रेंज में कहीं पे दिखता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे हम लोग निफ्टी को बाय करेंगे। जैसे मान लो कल अगर इस इन लेवल्स पे कहीं पे इस तरीके से कहीं ओपन होता है निफ्टी और ऐसे कहीं कंसोलिडेशन फॉर्म करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो उसके ब्रेकआउट पे हम लोग निफ्टी बाय करेंगे। 100-150 पॉइंट के लिए आप निफ्टी बाय कर सकते हैं। टारगेट आप लेके चल सकते हैं 25,050 से लेके 25,100 का, और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर 25,150 से लेके 200 तक का लेवल आपको निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं तो देखिए, बैंक निफ्टी में अगर आपको अगेन ये वाला लेवल ब्रेक होता है 55,780 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में मूव कहाँ तक मिलेगा, 55,600 तक। और 600 का लेवल ब्रेक होने पे फिर आपको बैंक निफ्टी में मूव मिलेगा 55,480, एंड फिर उसके बाद 55,380 तक का मूव आपको बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगेन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जो हमारी निफ्टी के अंदर थी वो सेम स्ट्रेटेजी हमारी बैंक निफ्टी के अंदर भी रहेगी।
कि अगर बैंक निफ्टी कल वापस से नीचे की तरफ आता है और ऐसे कोई कंसोलिडेशन फॉर्म करता है, तो हम लोग उस कंसोलिडेशन के ब्रेक का वेट करेंगे। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग अगेन टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, 56,250, और उसके बाद 56,330 350 का लेवल हम लोग बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ लेके चल सकते हैं। तो ये आपका देखिए लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। अगर हम लोग एक बार क्विकली गोल्ड की भी बात कर लेते हैं, गोल्ड का मैं अगर आपको इसका 4 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ, तो देखिए लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था कि अब गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड है ना एक रेंज बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो गोल्ड ने क्या किया ना, एक रेंज बना ली। जो मैंने रेंज आपको बताई है उसी रेंज में अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड में देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे ही रेंज बनती है ना, तो आपको सिर्फ उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ध्यान रखना है। अगर उसका ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग नीचे के लेवल्स के लिए शॉर्ट शॉर्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा है ना इसमें दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे देख यहाँ पे आपका लेवल से निकल के आ रहे हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पे रेंज बन रही है, तो आपके लिए लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, पहला लेवल निकल के आता है 3,400 का। अगर 3,400 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 3,424, और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 3,440। नीचे की तरफ अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन होता है, 3,338 का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 3,295 का होगा। और वो वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 3,270 से लेके 3,250 तक का लेवल गोल्ड के अंदर एक्सएयू यूएसडी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, आपको है ना इसके मार्केट में कुछ टाइम के लिए वॉलीटिलिटी दिख सकती है। और जैसे मैं अभी जब से ये मतलब अब देखिए ट्रम्प ट्रम्प जब से आया है ना, तब से मार्केट में ना एक सिंगल डायरेक्शनल मूव आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक एक डेढ़ हफ्ते के लिए आपको मूव मिलता है और उसके बाद वापस से आपको वॉलेटिलिटी के साथ या तो वो मूव वापस से पूरा का पूरा आपका रिकवर हो जाता है। जैसे अगर बुलिश हुआ है तो आपका पूरा वो रिकवर होकर आपका पुल बैक आ जाता है, और अगर नीचे की तरफ मूव आया तो वापस से बुलिश होके, तो ये पूरी की पूरी तरीके से कंसोलिडेशन बनाता है और एक उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखता है। तो इस मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो अगर रेंज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं अपर लेवल से लोअर लेवल तक, तब तो ट्रेड करो। नहीं कर सकते तो रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो। क्वांटिटी कम रखो और ओवरनाइट पोजीशन तो बिल्कुल भी कैरी मत करो, क्योंकि रात को कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। और ये युद्ध कहाँ पे जाएगा ये भी अभी किसी को आइडिया नहीं है। पर जैसा भी अगर आप डिफेंस जो आपके एनालिस्ट है अगर उन लोगों की बात सुनो, तो वो ये बताते हैं कि ये वॉर भी आपको है ना थोड़ी सी लंबी खिंचती हुई दिखती है। जैसे ये रशिया यूक्रेन की वॉर है, उसी तरीके से आपको ये वाली वॉर भी थोड़ी लंबी खिंचती हुई दिख सकती है, राइट। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए, पोजीशन कम रखिए, ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए। और ये वाले लेवल्स है। अब देखिए किसी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।